आज की बेसिक इंग्लिश क्लास में आप सीखने वाले हैं अंग्रेज़ी पढ़ने के बेसिक नियम। बिल्कुल शुरुआती रूल्स है ये, प्रोनाउंसिएशन रूल्स। उन रूल्स के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इन रूल्स के बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप हर एक इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स है, जिनके जो कॉमन रूल्स हैं, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे बिना इन रूल्स के, बिना इन नियमों के। तो कौन से वो रूल्स है वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है साइलेंट ए। साइलेंट ए यानी कि कौन से स्पेलिंग है जहाँ पर हम ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, ए का उच्चारण नहीं करते। रूल है कि इन शब्दों में सी के बाद ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। कुछ स्पेलिंग्स है जहाँ यहाँ पर मैंने दे रखी है। इनमें क्या होगा कि सी के बाद ए, सी के बाद ए, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर सी ए, सी ए, सी ए और यहाँ पर भी सी ए। यहाँ पर हम जो ये ए दे रखा है इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इसको साइलेंट रखते हैं। तो एक बार मैं इनको प्रोनाउंस करके बता देती हूँ, आप इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लें। जैसे कि ये है आर्टिस्टिकली, क्या है आर्टिस्टिकली, तो यहाँ पर ए का उच्चारण नहीं हो रहा। आप खुद से प्रोनाउंस करें तो आपको समझ में आएगा। आर्टिस्टिकली। ये है लॉजिकली, लॉजिकली, म्यूजिकली और ये है रोमांटिकली। यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में सी के बाद ए है, क्या है सी के बाद ए है और हम ए का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, ए प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, ए यहाँ पर साइलेंट है। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट जो रूल है साइलेंट बी का है, कॉमन रूल है, बिल्कुल बेसिक रूल है और शुरुआती रूल्स है। किसी शब्द के आखिर में, मतलब कि कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग होगी उसके लास्ट में अगर बी आए, इस तरीके से लास्ट में बी और उससे पहले एम आता है और इससे पहले हम एम लिखेंगे, एम आएगा, तो वहाँ पर हम इस बी का उच्चारण नहीं करते, बी साइलेंट रहता है। कुछ स्पेलिंग्स देख लें, जैसे कि पहली स्पेलिंग दे रखी है मैंने डम, क्या है डम, इस तरीके से इसका, इस तरीके से इसको हिंदी में भी लिखा है डम। यहाँ पर डम ब, आप ऐसे नहीं बोलेंगे ड आधा म और ब, ये प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं होगा, डम ब नहीं, डम होगा। तो इन सारी स्पेलिंग्स में क्या है, बी से पहले एम है, तो हम यहाँ पर किसका उच्चारण नहीं करेंगे, बी को हम पढ़ेंगे नहीं, बी का उच्चारण हम नहीं करेंगे। जैसे कि यह है लिम, लिम, यहाँ पर इन सभी बी को आप भूल जाएं, बट लिखते वक्त आपको जब भी इंग्लिश की स्पेलिंग लिखें, इन्हीं की लिखनी हो, तब हम बी लिखेंगे। लिम, क्रम, कॉम, बॉम, थम। अब थम्ब गलत हो जाता है उच्चारण, थम पढ़ेंगे क्योंकि रूल यही है। अब कई बार इसका प्रोनाउंसिएशन थम भी कर देते हैं तो वो गलत होगा, थम, म पे आके रुक जाएं। फिर ये है क्लाइम, अब क्लाइंब, क्लाइंब गलत हो जाता है, क्लाइम, और ये है टॉम। तो एम तक ही हम इसको, इन स्पेलिंग्स को प्रोनाउंस करेंगे। तो बी से पहले अगर एम आएगा तो हम क्या करेंगे, बी का उच्चारण नहीं करेंगे। तो अधिकतर इन स्पेलिंग्स को आप गलत ही पढ़ते होंगे, तो ये रूल आप याद रखें और इनकी आप प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट रूल है साइलेंट बी का ही दूसरा रूल है। कई जगह टी के पहले, टी के पहले बी, क्या टी के पहले बी, बी आता है, ठीक है, बी आएगा तो इसका उच्चारण भी नहीं करेंगे, टी के पहले बी आएगा, इस बी का उच्चारण हम नहीं करेंगे। जैसे कि ये स्पेलिंग दे रखी है मैंने, अब इसको आप डैब ट, डैब और ट इस तरीके से नहीं प्रोनाउंस करेंगे। आप इस बी का प्रोनाउंसिएशन भूल जाएं, बी को बोलना भूल जाएं। रूल यही है इंग्लिश का कि डैप्ट नहीं पढ़ेंगे, डैट पढ़ेंगे, बी को भूल जाए। बट लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लिखते वक्त आपको बी ऐड करना है। डैट, क्या है डैट, और ये है, अब इसको आप सबटल नहीं, गलत हो जाएगा, सटल पढ़ें। बी यहाँ पर साइलेंट है, बी यहाँ पर, क्योंकि टी से पहले क्या है, बी है, इसलिए बी यहाँ पर साइलेंट है। रूल यही है। अब यहाँ पर डाउट, बी को आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे, डाउट, क्या है डाउट, तो यहाँ इन स्पेलिंग्स में क्या है, बी यहाँ पर साइलेंट है। नेक्स्ट रूल देख ले, साइलेंट सी का, शब्द में जहाँ एस के साथ
एस के साथ सी आता है, क्या आता है, सी, वहाँ सी का उच्चारण नहीं करते। तो यहाँ पर ये जो सी है इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। एस के साथ अगर सी आता है, जैसे कि एग्जाम्पल्स देख ले स्पेलिंग्स का। यहाँ पर ये पहले स्पेलिंग दे रखी है। अब यहाँ पर आप इसको मस्कल नहीं पढ़ेंगे, मस्कल नहीं पढ़ेंगे, एस और सी साथ में, तो इस सी को आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे, मसल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मसल। लेकिन आपको ध्यान रखना है लिखते वक्त आपको सी ऐड करना है। एस और सी साथ में होगी, एस और सी साथ में होगा तो वहाँ पर हम सी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, मसल हो गया। और स्पेलिंग्स देख ले, जैसे कि सीज़र है ना, सीज़र में भी ऐसा ही है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे। एसेंट में भी ऐसा है, सी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। मिससेलेनियस में भी ऐसा है, मिससेलेनियस, यहाँ पर सी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। फैसिनेट और सिनेरियो, क्या है, सिनेरियो, इन सारी स्पेलिंग्स में ऐसा है, आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। एस और सी साथ में आएगा, सी को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, सी साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट है साइलेंट सी का रूल। ज़्यादातर के और क्यू के पहले भी सी का उच्चारण नहीं होता। अगर के और क्यू साथ में नहीं आएगा, मतलब के से पहले क्या आएगा, सी आएगा पहले, या फिर क्यू से पहले क्या आएगा, सी आएगा, तो वहाँ पर हम सी को प्रोनाउंस नहीं करते, के से पहले और क्यू से पहले। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है इन दो स्पेलिंग्स में है एक्वेटेंस, क्या है, एक्वेटेंस, तो यहाँ पर इस सी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे, एक्वेटेंस। और ये है एक्नॉलेज। बस आपको लिखते वक्त जब भी आप एक्नॉलेज की स्पेलिंग लिखे तो सी को आपको ऐड करना है, स्पेलिंग लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगी, प्रैक्टिस से ही, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। एक्नॉलेज हो गया, एक्वेटेंस, एक्नॉलेज, क्लियर है। नेक्स्ट है साइलेंट डी। जहाँ डी और जी, साइलेंट डी का रूल है कि जहाँ पर डी और जी एक साथ आए वहाँ पर डी का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, डी को हम नहीं पढ़ते। जैसे कि ये है प्लेज में, आपने ध्यान दिया होगा, प्लेज में भी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे, डी और जी साथ में है। डॉज, फिर ये है ग्रज और हेज, आपको ध्यान रखना है, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। डी और जी साथ में आएगा, डी का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करेंगे। एक स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप वेडनेसडे बोलते हैं, मतलब इसको आप वेडनेसडे ऐसे इस तरीके से प्रोनाउंस नहीं करेंगे, वेडनेस और डे, नहीं, गलत हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, ई के बाद डी आएगा ना, ई के बाद डी, तो इस डी का उच्चारण नहीं करेंगे, डी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे वेडनेसडे। क्या पढ़ेंगे, वेडनेसडे। वेडनेसडे गलत हो जाएगा, वेडनेसडे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो इसी तरीके के और भी जो बेसिक रूल्स है वो हम आगे सीखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।